ओम शांति। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मौन की महिमा। ज्ञानामृत से जो लेख आया है मौन के ऊपर, इस मौन पर ही हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं होता है, बल्कि यह महान गुण आत्म संयम और आत्म चिंतन का प्रतीक है। जब व्यक्ति अनावश्यक वाणी से बचता है तो उसकी मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, ऋषि मुनियों और दार्शनिकों ने मौन को जीवन की महत्वपूर्ण साधना बताया है। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी उपयोगी है। मौन दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक मौन, जब व्यक्ति अपने मुख से कोई शब्द नहीं बोलता है। दूसरा मानसिक मौन, जब मन में कोई व्यर्थ विचार उत्पन्न नहीं होते हैं और शांति बनी रहती है। मौन का महत्व, आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति का स्रोत। मौन से आत्मनियंत्रण की भावना विकसित होती है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रख सकता है वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। महात्मा गांधी का जीवन मौन की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। वे सप्ताह में एक दिन मौन धारण करते थे, जिससे उन्हें आत्म मंथन की शक्ति और मानसिक शांति मिलती थी। विवादों से बचाने वाला है ये मौन। कई बार हम विवाद से बच जाते हैं मौन धारण करके। कई बार बहस और विवादों में वाणी से निकले शब्द रिश्तों को खराब कर देते हैं। ऐसे में मौन धारण करना विवादों को टालने का सबसे अच्छा उपाय है। एक ऑफिस में दो सहकर्मियों के बीच किसी प्रोजेक्ट को लेकर मतभेद हो गया। एक सहकर्मी क्रोधित होकर ऊंची आवाज में बहस करने लगा। दूसरा लेकिन मौन रहा और संयम बनाए रखा। उसने मौन रखा। एक बोल रहा, दूसरा मौन। बाद में जब माहौल शांत हुआ तो उन्होंने समझदारी से समस्या का समाधान निकाला। इससे वो विवादों से आने में बच गए। मानसिक शांति और ध्यान में सहायक है ये मौन। मौन मानसिक शांति को बढ़ाता है। जब व्यक्ति कम बोलता है और अधिक चिंतन करता है तो उसकी विचारधारा स्पष्ट होती है और वह तनाव से मुक्त रहता है। ध्यान और योग में मौन का विशेष महत्व है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मौन आत्मचिंतन और आत्मबोध का सबसे बड़ा साधन है, और वे ध्यान और आत्मचिंतन के लिए नियमित रूप से मौन का अभ्यास करते थे। मौन बोलने की प्रभावशीलता बढ़ाता है। जो व्यक्ति कम और सारगर्भित बोलता है उसकी बातों का प्रभाव अधिक होता है। उसकी वाणी में वजन और गहराई होती है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, यदि मुझे बोलने के लिए 10 मिनट दिए जाए तो मैं 9 मिनट सोचने में लगाऊंगा और 1 मिनट बोलने में। इस प्रकार सोच समझकर बोले गए शब्दों की महत्ता अधिक होती है। रिश्तों को मधुर बनाए रखता है ये मौन। कई बार गलतफहमी के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है। ऐसे में यदि व्यक्ति मौन रहकर संयम रखे और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करे तो रिश्ते खराब होने से बच सकते हैं। पति पत्नी के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस होती है, और यदि कोई एक व्यक्ति संयम से काम ले और तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहे तो कई झगड़े टाले जा सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है ये मौन। आइए आज के वरदान से, आज की मुरली के वरदान से बाबा ने मौन के ऊपर क्या कहा है वो वरदान दिया बाबा ने। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए। यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा।
इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी और विधि से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इतना फायदा है मौन का, मन के मौन का। तो आज बाबा ने हमको मन के मौन के बारे में भी बताया। मौन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। जब व्यक्ति मन को शांत कर लेता है तब वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। ध्यान साधना और तपस्या में मौन की विशेष भूमिका होती है। बुद्ध ने मौन को ध्यान और आत्मज्ञान का महत्वपूर्ण साधन बताया था। वे स्वयं ध्यान के माध्यम से मौन ध्यान धारण करते थे और आत्मबोध की ओर अग्रसर होते थे। मौन को जीवन में कैसे अपनाया जाए? तो हर दिन कुछ समय के लिए मौन रहें। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट मौन रहकर आत्मचिंतन करें। सोच समझकर बोले। बोलने से पहले विचार करें कि क्या मेरी बात आवश्यक और सार्थक है। क्रोध में मौन धारण करें। गुस्से में आकर कुछ भी कहने से बेहतर है कि कुछ समय के लिए शांत रहें। योग का अभ्यास करें। इससे मानसिक शांति बढ़ेगी और आंतरिक मौन को अनुभव किया जा सकेगा। अनावश्यक बहस से बचें। व्यर्थ की चर्चाओं और वाद विवाद में पड़ने से बेहतर है कि मौन रहकर स्थिति को समझें। स्वामी विवेकानंद के मौन से जुड़े मुख्य संदेश, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का मौन के प्रति विशेष झुकाव था और उन्होंने अपने जीवन में कई बार मौन की महिमा को सिद्ध किया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। जब भी विपरीत परिस्थितियां आए, घबराने या भागने के बजाय धैर्य और मौन सबसे अच्छा उपाय है, उन्होंने कहा था। मौन और आत्मसंयम से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, मौन में रहकर आत्मचिंतन करें। मौन से विचार शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। मौन हमें सही उत्तर खोजने का अवसर देता है। व्यर्थ तर्क वितर्क से बचने में मौन बहुत उपयोगी होता है। मौन रहने से मन को शुद्ध करने में मदद मिलती है और आत्मा को उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। मौन केवल शब्दों को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि है और मानसिक शांति, मानसिक शक्ति का मार्ग भी है। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मसंयम, धैर्य और सफलता की कुंजी है। जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक आप केवल वही दोहराएंगे जो आप पहले से जानते हैं। लेकिन जब आप मौन रहेंगे तभी आपको कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। यह है मौन की महिमा। आपका क्या संकल्प है मौन के विषय में? कोई प्रश्न है? कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। ओम शांति।